हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम डिस्कस करते हैं एक इम्पॉर्टेंट एचआर टॉपिक के बारे में, जॉब एनालिसिस और जॉब डिस्क्रिप्शन। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट बड़े इम्पॉर्टेंट हैं, स्पेशली आज के टफ कंपटीशन के टाइम में। चलिए डिटेल में समझते हैं इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली सभी को मालूम होना चाहिए, लेकिन बहुत आपाधापी में हम बेसिक चीज़ों को भूल जाते हैं। लिहाजा मैंने सोचा कि आज इनके ऊपर भी हम डिस्कशन करें और भूली बिसरी बातों को याद करें, ताकि ये हमें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करे और आगे बढ़ने में मदद भी करे। तो बड़े सरल लफ्ज़ों में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि जॉब एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं जॉब एनालिसिस की। जॉब एनालिसिस बेसिकली एक प्रोसेस है। इसमें हम एक पर्टिकुलर जॉब के हर छोटे से छोटे डिटेल को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें जॉब के अंदर, किसी पोजीशन के अंदर कौन कौन से कार्य इन्वॉल्व हैं, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, एनुअली। उसके अंदर, उस जॉब के अंदर क्या क्या, उस टास्क के अंदर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट की, उसमें क्या स्किल सेट की ज़रूरत होती है, क्या स्किल लेवल होना चाहिए, क्या एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसकी एबिलिटी क्या होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशन मतलब कि वो किस किस शिफ्ट में किस किस तरह से उसको काम करने की ज़रूरत है, कब कब उसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है, पड़ सकती है, सब कुछ समझने की कोशिश की जाती है इस जॉब एनालिसिस के अंदर। इट है डिटेल्ड जो है डॉक्यूमेंट होता है। ये प्रोसेस दोस्तों हम या तो रिटन भी कर सकते हैं और ओरल भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपके बीच में। लेकिन बेहतरी ऐसी होगी कि अगर हर पोजीशन के बारे में, हर पोस्ट के बारे में अगर आप जॉब एनालिसिस को डिटेल्ड में लिख के रख लेंगे तो वो फ्यूचर में भी आपके लिए काम आएगी इन केस समबडी लीव द जॉब। तो दोस्तों, जॉब एनालिसिस के बेसिस पे उसका अगला जो है वो जॉब डिस्क्रिप्शन है। तो चलिए अब हम बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन की। जॉब डिस्क्रिप्शन एक रिटन स्टेटमेंट होता है जो कि जॉब के सारे कंटेंट को कंसाइज और सिस्टमेटिक वे में एक्सप्लेन करता है। जैसे मैंने आपको बताया जॉब एनालिसिस में हर छोटी मोटी बातें जितनी भी होती हैं, उसका रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ड्यूटी आवर्स, उन सारे वर्किंग कंडीशन, एबिलिटी, स्किल, सबके बारे में लिखा जाता है, डिटेलिंग होती है उसके अंदर। जबकि जॉब डिस्क्रिप्शन एक बड़ा ही कंसाइज और सिस्टमेटिक वे होता है जॉब को एक्सप्लेन करने के लिए। किसी जॉब में कौन क्या क्या उसकी ड्यूटी हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, क्या अथॉरिटी हैं, और इसको सब कुछ मेंशन होता है। इसको क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जॉब एनालिसिस करना जरूरी होता है दोस्तों। बिना जॉब एनालिसिस के जॉब डिस्क्रिप्शन नहीं बन सकता। तो आपने सुना होगा जेडी, वो जेडी यही है। इस जेडी के बेस पे आगे हम जो है सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट में और सिलेक्शन में हमें बहुत ही मदद मिलती है। चलो दोस्तों, अब हम इसका दोनों का एक क्विक कंपैरिजन करते हैं कि दोनों के बीच में क्या अंतर है। जॉब एनालिसिस एक प्रोसेस है जिसमें हम जॉब की सभी एस्पेक्ट को डीपली स्टडी करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो ये बहुत ही कंसाइज स्टेटमेंट होता है जो जॉब के डिमांड को एक्सप्लेन करता है कि किस तरह का कैंडिडेट किस जॉब में हमें चाहिए। जॉब एनालिसिस ओरल और रिटन दोनों आपके हिसाब से हो सकता है, लेकिन जॉब डिस्क्रिप्शन सिर्फ रिटन फॉर्म में ही होना चाहिए। जॉब एनालिसिस रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में हेल्प करता है, जबकि जॉब डिस्क्रिप्शन एप्लीकेंट की एलिजिबिलिटी चेक करने में मदद करता है। जब भी आपके पास कोई जेडी होगा किसी जॉब के लिए, तो आप आसानी से जब आप शॉर्ट लिस्टिंग करते हैं एप्लीकेशंस की, जब आप एप्लीकेशन मंगाते हैं सिलेक्शन के लिए, तो उनको शॉर्ट लिस्टिंग करने में, चूंकि वो कंसाइज डॉक्यूमेंट है, तो आपको बहुत आसानी होती है कि अच्छा आप टिक कर देते हैं कि ये सारी चीज़ें इसके अंदर है, तो आप उसको बुला लेते हैं एप्लीकेंट को, अदरवाइज लोगों को एलिमिनेट कर देते हैं। तो दोस्तों, जॉब डिस्क्रिप्शन की एलिजिबिलिटी चेक करने में बहुत मददगार होता है इनिशियली। दोस्तों चलिए अब हम बात करते हैं जॉब एनालिसिस का यूज़ क्या होता है। ये भी समझना बहुत ज़रूरी है।
इसका यूज़ जो है, जॉब एनालिसिस का जो यूज़ है वो दोस्तों परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए किया जाता है, क्योंकि उसमें डिटेल्ड जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जिसके ऊपर KRA सेट होते हैं और परफॉर्मेंस लेवल चेक किया जाता है। तो ये जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए किया जाता है, कंपनसेशन मैनेजमेंट के लिए किया जाता है, जॉब रीइंजीनियरिंग के लिए किया जाता है, हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए, और जॉब इवोल्यूशन में होता है जॉब एनालिसिस का यूज़। ये टास्क जॉब एनालिसिस से डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, ये जितने भी मैंने बताए, जॉब इवोल्यूशन, जॉब रीइंजीनियरिंग, कंपनसेशन मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये सब लिंक्ड है विद जॉब एनालिसिस, जिसके बारे में हम अलग अलग समय पे अलग अलग वीडियो बना के इसके बारे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन। जैसा मैंने आपको बताया कि जॉब एनालिसिस जो है एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है और जॉब डिस्क्रिप्शन जो है एक जो है कंसाइज डॉक्यूमेंट है, जिसके अंतर्गत की जो कि जॉब एनालिसिस के बेसिस पर प्रिपेयर किया जाता है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कि हर बात को बड़ा सिस्टमेटिकली नरेट करता है, जैसे कि कोई जॉब की में क्या क्या टास्क इन्वॉल्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसमें अथॉरिटी क्या है, किस रेंज की सैलरी होगी, सैलरी रेंज क्या होगा उस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए, रिपोर्टिंग अथॉरिटी क्या होगी, और उसके परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड क्या होंगे। ये डॉक्यूमेंट जो है जॉब डिस्क्रिप्शन अनफिट एप्लीकेंट को एलिमिनेट करने में मदद करता है और राइट कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए एक रिलेवेंट क्वेश्चन और उसके से रिलेवेंट क्वेश्चन पूछने में उससे बहुत ही आसानी होती है दोस्तों। तो दोस्तों यह एक डिटेल कंपैरिजन है बिटवीन जॉब एनालिसिस और जॉब डिस्क्रिप्शन। ये दोनों ही कॉन्सेप्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब बात होती है राइट कैंडिडेट को राइट जॉब पे फिट करने की। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट देना ना भूलें और बेल आइकन पर बेल बजाते रहें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।